कभी आपने सोचा है कोई इंसान शेयर मार्केट में सारा पैसा क्यों डुबा देता है? या कोई करोड़पति अचानक सब कुछ छोड़कर साधारण जिंदगी क्यों जीने लगता है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विद मनी बट नो वंस क्रेजी। मतलब, जो हमें दूसरों की मनी डिसीजंस पागलपन लगते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, क्योंकि हर कोई पैसे को अपने अलग नजरिए से देखता है। मेन पॉइंट, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल फाइनेंस। ओथर बताते हैं कि पैसे को लेकर हमारी सोच हमारे अनुभवों, बैकग्राउंड, अपब्रिंगिंग और डर से बनती है, न कि सिर्फ लॉजिक से। उदाहरण, जिसने 2008 में शेयर मार्केट क्रैश देखा, वो कभी रिस्क नहीं लेगा। जिसने गरीबी देखी है, वो पैसे को डर के साथ जोड़ेगा। जिसने हमेशा अबंडेंस में जिया है, वो खर्च करने में डर नहीं दिखाएगा। लेसन, जो आपको समझ आता है, जरूरी नहीं कि वो दूसरों को भी सही लगे। एग्जाम्पल फ्रॉम द बुक। ओथर ने 2 अलग लोगों की स्टोरी बताई है। एक जिसने पूरी जिंदगी मेहनत से पैसा कमाया और बचाया। दूसरा जिसने लॉटरी जीती और सारा पैसा 5 साल में उड़ा दिया। अब दूसरा इंसान हमें बेवकूफ लग सकता है, लेकिन उसके लिए ये फ्रीडम थी, एक्साइटमेंट थी, उसकी सोच थी। मॉर्गन कहते हैं, मनी डिसीजंस आर नॉट मेड ऑन स्प्रेडशीट्स, दे आर मेड एट द डिनर टेबल। की इनसाइट्स फ्रॉम चैप्टर 1। लोग पैसे के बारे में अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं। 2, कोई एक ही सही तरीका नहीं है पैसा संभालने का। 3, हम दूसरों के डिसीजंस को जज करने से पहले उनका कॉन्टेक्स्ट समझें। 4, जिंदगी में पैसा सिर्फ लॉजिक से नहीं, इमोशन से भी चलता है। माइंडसेट शिफ्ट। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज ये है, डोंट जज अदर्स फॉर हाउ दे हैंडल मनी। एवरीवन्स प्लेइंग अ डिफरेंट गेम। क्योंकि कोई फास्ट मनी चाहता है, कोई सेफ मनी चाहता है, कोई सिर्फ पीस ऑफ माइंड चाहता है। और ये सब गलत नहीं है, बस अलग है। तो अगली बार जब आप किसी को पैसों के साथ डिसीजन लेते देखें, उसे पागल मत कहिए, क्योंकि वो डिसीजन उस इंसान के हिसाब से बिल्कुल सही हो सकता है। किस्मत और रिस्क दोनों को पहचानो। हम अक्सर सोचते हैं, अगर मैं वॉरेन बफेट जितनी मेहनत करूं, तो मैं भी उतना अमीर बन सकता हूं। लेकिन क्या आप जानते हैं, वॉरेन बफेट ने सही समय पर पैदा होकर सही उम्र में निवेश शुरू किया था। यही है लक। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। इसलिए जब हम किसी की सफलता या असफलता को देखते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हर कहानी के पीछे किस्मत और रिस्क दोनों छुपे होते हैं। मेन आइडिया, सक्सेस सिर्फ मेहनत। हमारे समाज में यह माना जाता है कि अगर कोई अमीर है तो उसने 100% मेहनत से कमाया है, और अगर कोई गरीब है तो वो 100% अपनी गलती से है। लेकिन सच ये है, लक और रिस्क हर इंसान की जिंदगी में हिडन तरीके से काम करते हैं। बुक एग्जाम्पल, बिल गेट्स वर्सेस हिज क्लासमेट्स। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट बनाया और दुनिया बदल दी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो एक ऐसे स्कूल में पढ़ते थे जहां कंप्यूटर अर्लीस्ट एज में अवेलेबल था। उस स्कूल में दुनिया भर में सिर्फ कुछ ही बच्चे थे जिन्हें ऐसा मौका मिला। अगर वो दूसरे स्कूल में होते तो शायद माइक्रोसॉफ्ट कभी न बनता। लेसन, बिल गेट्स की मेहनत सही थी, पर मौका मिलना लक था। और जो उसके साथ पढ़ते थे, उन्हें वो मौका न मिलना रिस्क था। इमोशनल इंसाइट, डोंट कॉपी ब्लाइंडली। हम जब दूसरों की सफलता देखकर इंस्पायर्ड होते हैं, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनकी कुछ चीजें कंट्रोल में थी और कुछ नहीं। उन्हें सही वक्त पर सही जगह मिलना, एक अच्छा मेंटो मिलना, या किसी नुकसान से बाल बाल बच जाना, ये सब किस्मत हो सकती है। और कई बार कोई बहुत ही काबिल इंसान सिर्फ एक खराब दिन की वजह से पूरी तरह टूट जाता है। वो रिस्क था। लेसन, कभी भी सिर्फ रिजल्ट देखकर इंसान को मत आकिए। हर रिजल्ट के पीछे कुछ अनदेखी ताकतें होती है। टेक अवे माइंडसेट शिफ्ट, बी केयरफुल हु यू प्रेज एंड हु यू ब्लेम। हर इंसान की सक्सेस या फेलियर उसके कंट्रोल में नहीं होती। इसलिए
खुद को गिल्ट में मत डालिए अगर आप पीछे हैं, और खुद को घमंड में मत लाइए अगर आप आगे हैं। बैलेंस ही असली समझदारी है। कंक्लूजन लाइन, क्लोज विद इम्पैक्ट। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हार्ड वर्क आपको डायरेक्शन देती है, लेकिन लक आपको लिफ्ट देती है। इसलिए किसी की कहानी को सिर्फ सक्सेस या फेलियर से मत आंकिए, क्योंकि आप शायद उसकी लक और रिस्क की इनविजिबल लड़ाई नहीं देख पा रहे। और यही है साइकोलॉजी ऑफ मनी का दूसरा सबक, जो आपकी नजरें खोल देगा। कितना पैसा काफी है? शायद आपको नहीं पता। आपके पास 10 लाख रुपए हो, आप खुश होंगे। 1 रुपया करोड़ मिल जाए और खुश। फिर सोचते हैं, क्यों ना 10 रुपए करोड़ हो जाए? पर सवाल यह है, क्या यह दौड़ कभी रुकेगी? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इफ यू रिस्क वॉट यू हैव फॉर वॉट यू डोंट नीड, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ फुलिशनेस। बहुत से लोग सब कुछ खो देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें कभी भी काफी नहीं लगता। मेन आइडिया, व्हेन यू डोंट नो वेयर टू स्टॉप। जब इंसान को पता ही नहीं होता कि उसकी मंजिल क्या है, तो वो दौड़ता चला जाता है और कभी नहीं रुकता। बस पैसा जोड़ते जाना और फिर भी संतुष्टि नहीं मिलना। यही तो आज की सबसे बड़ी बीमारी है। मोर इज नॉट ऑलवेज बेटर, समटाइम्स इट्स जस्ट ग्रीड इन डिस्गाइज। बुक एग्जाम्पल, रजत गुप्ता, बर्नी मदोफ। मॉर्गन हाउसल 2 नाम लेते हैं। एक, रजत गुप्ता एक बहुत सफल बिजनेसमैन थे, हार्वर्ड ग्रेजुएट, मल्टी मिलियनेयर, फिर भी इनसाइडर ट्रेडिंग में फंसे ताकि और पैसा कमा सके। जेल गए, रेप्यूटेशन गई, सब खत्म। 2, बर्नी मदोफ, करोड़ों डॉलर का पूंजी स्कैम, अमास्ड बिलियंस, लेकिन कभी नहीं रुके, आखिर में सब खो दिया। लेसन, अगर आपके पास सब कुछ है और फिर भी आप और के पीछे भागते हैं, तो आप रिस्क ले रहे हैं उस चीज के लिए जो आपकी जरूरत भी नहीं थी। डीप इनसाइट, कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। क्यों हम रुक नहीं पाते? क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं। पड़ोसी के पास नई गाड़ी है, दोस्त के पास नया घर है, सोशल मीडिया पर सब अमीर दिखते हैं, और हम भी सोचते हैं थोड़ा और चाहिए, बस थोड़ा और। पर इस दौर की कोई मंजिल नहीं है। लेसन, कंपैरिजन आपको वो भी छीन सकता है जो पहले से आपके पास है। माइंडसेट शिफ्ट, डिफाइन योर इनफ। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी ताकत यह होगी कि आप खुद से कह सकें, बस अब ये मेरे लिए काफी है। पैसा तब तक यूजफुल है जब तक वो आपको पीस देता है, ना कि जब तक वो आपको एंजाइटी और ग्रीड देता है। फाइनल रिमाइंडर, कभी भी ऐसा रिस्क मत लीजिए जो आपको उस चीज से भी दूर कर दे जो आपके पास पहले से थी। कंक्लूजन लाइन, इमोशनल क्लोज। इस दुनिया में हर कोई और पैसा चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उन्हें कब रुकना चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, इनफ इज नॉट टू लिटिल, इट्स द मोस्ट वैल्यूएबल वर्ड इन मनी। तो सोचिए, क्या आपके लिए भी इनफ कभी आएगा, या आप भी इस अनंत दौर का हिस्सा बन चुके हैं? कंपाउंडिंग, अमीरी का असली जादू। क्या आपको पता है कि वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है? उसका जवाब है कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। पर दिक्कत यह है, लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और खुद ही नुकसान कर बैठते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट नेसेसरली अबाउट अर्निंग द हाईएस्ट रिटर्न्स, इट्स अबाउट अर्निंग प्रिटी गुड रिटर्न्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। मेन आइडिया, मैजिक इज इन टाइम, नॉट इन ट्रिक्स। कंपाउंडिंग का असली कमाल तब होता है जब आप सालों साल इन्वेस्टेड रहते हैं, ना कि हर महीने शेयर बेचते या खरीदते रहते हैं। ओथा बताते हैं कि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ का 90% हिस्सा उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद कमाया, और इसकी वजह सिर्फ एक, उन्होंने बहुत कम उम्र में शुरू किया और बहुत देर तक रुके। रियल एग्जाम्पल, वॉरेन बफेट। बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की। 2023 में उनकी उम्र लगभग 93 है, यानी उन्होंने 80+ साल तक कंपाउंडिंग को चलने दिया। रिजल्ट $100 बिलियन प्लस।
वॉरेन बफेट इसलिए अमीर नहीं है क्योंकि वो सबसे अच्छे इन्वेस्टर है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सबसे लंबे समय से इन्वेस्टर है। वेयर पीपल गो रॉन्ग, लोग कंपाउंडिंग को तो जानते हैं, पर वो उसे जल्दी जल्दी रिजल्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। हर हफ्ते पोर्टफोलियो चेक करना, पैनिक में स्टॉक बेचना, जल्दी अमीर बनने की कोशिश करना, यही सब कंपाउंडिंग की ग्रोथ को तोड़ देता है। लेसन, कंपाउंड इंटरेस्ट को काम करने के लिए आपको बस एक चीज करनी है, धैर्य, पेशेंस। बिग इंसाइट, ग्रोथ लुक्स बोरिंग अंटिल इट एक्सप्लोड्स। कंपाउंडिंग का असर शुरू में धीमा लगता है, लेकिन एक वक्त के बाद वो ऐसा ग्राफ बनाता है जो आसमान छूता है। ये ग्रोथ लिनियर नहीं होती, एक्सपोनेंशियल होती है। मॉर्गन कहते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस नॉट जस्ट द रेस, इट ओन्स द डैम रेस ट्रैक। माइंडसेट शिफ्ट, लेट टाइम वर्क फॉर यू। जितनी जल्दी शुरू करोगे उतना बड़ा फायदा होगा, जितना ज्यादा घबराओगे उतना कंपाउंडिंग टूटेगा, जितना धैर्य रखोगे उतना पैसा आपके लिए काम करेगा। फाइनल एडवाइस, टाइम को अपना दोस्त बनाओ, मार्केट को बार बार मत छेड़ो। कंक्लूजन, इमोशनल रैप, कंपाउंडिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक ऐसा स्लो मैजिक है जो सीधे अमीरी तक ले जाता है, लेकिन शर्त यह है, आप भरोसा कर सकें और इंतजार कर सकें। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन फाइनेंस इज पेशेंस प्लस टाइम। तो आज ही तय कीजिए, आप कंपाउंडिंग पर भरोसा करेंगे या शॉर्टकट्स के पीछे भागेंगे। अमीर बनने के बाद भी बहुत लोग कंगाल क्यों हो जाते हैं? ओपनिंग हुक, आई ओपनिंग इंट्रो। अगर आप सोचते हैं कि अमीर बनना ही सबसे मुश्किल काम है, तो ठहरिए, अमीर बने रहना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, कीपिंग मनी रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर। मतलब, अमीर बनने के लिए आपको बोल्ड बनना पड़ता है, लेकिन अमीर रहने के लिए आपको स्मार्ट बनना पड़ता है। मेन आइडिया, टू डिफरेंट स्किल सेट्स। अमीर बनने के लिए चाहिए रिस्क लेना, कॉन्फिडेंस, बोल्ड डिसीजंस, लेकिन अमीर रहने के लिए चाहिए डर, फियर ऑफ लूजिंग, डिसिप्लिन, पेशेंस, सिंप्लिसिटी। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी एंड वॉट यू डोंट लूज। बुक एग्जाम्पल, जेसे लिवरमो। एक बार जेसे लिवरमो ने शेयर मार्केट से मिलियंस कमाए, मीडिया में छा गए, लोग उन्हें इन्वेस्टिंग जीनियस मानने लगे, लेकिन उसी कॉन्फिडेंस में ओवर रिस्क लिया और सब खो बैठे। अंत में डिप्रेशन में चले गए और खुदकुशी कर ली। लेसन, अगर आप कंट्रोल खो देते हैं तो चाहे कितना भी कमाया हो, सब कुछ जा सकता है। हाउ टू स्टे रिच, ऑथर्स 3 रूल्स। 1, बी हम्बल। कभी मत सोचो कि आप अनबीटेबल हो, मार्केट हर किसी को झुका सकता है। 2, बी फ्रूगल। सादगी से रहो, जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। 3, बी पैरानॉइड। थोड़ा डर जरूरी है, व्हाट इफ आई लूज इट ऑल। इस सोच से आप ज्यादा सेफ डिसीजंस लोगे। इनसाइट, बोल्डनेस क्रिएट्स वेल्थ, डिसिप्लिन प्रिजर्व्स इट। जब आप पैसा बना रहे होते हो, आप रिस्की होते हो, पर जब आपने पैसा बना लिया तो आपको अपने बिहेवियर को बदलना होगा। रिस्क लेना अमीरी लाता है, लेकिन रिस्क को समझना अमीरी को टिकाता है। कंपैरिजन, रिच वर्सेस वेल्थी। रिच दिखता है, बड़ी गाड़ी, बड़ी लाइफस्टाइल, वेल्थी छुपा होता है, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, पीस ऑफ माइंड। लेसन, ट्रू वेल्थ वो है जो आपके बैंक में दिखे, ना कि इंस्टाग्राम पर। कंक्लूजन, इमोशनल क्लोज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू कांट मेजर वेल्थ बाय व्हाट यू सी, रियल वेल्थ इज प्रिजर्व्ड क्वाइटली विथ फियर एंड ह्यूमिलिटी। इसलिए याद रखिए, पैसा बनाना एक यात्रा है, लेकिन उसे बचाए रखना एक कला। आप बोल्ड बनकर अमीर बन सकते हैं, लेकिन आप हम्बल बनकर ही अमीर रह सकते हैं। 99 फैसले फेल हो सकते हैं, बस एक सही होना चाहिए। ओपनिंग हुक, पावरफुल स्टार्ट। क्या आपने कभी सोचा है, Amazon इतना बड़ा क्यों है? वॉरेन बफेट इतने अमीर कैसे हुए? डिज्नी, गूगल, एप्पल,
सबकी सक्सेस का असली कारण क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, योर सक्सेस इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ टेल इवेंट्स। मतलब, सैकड़ों कोशिशें फेल हो सकती है, पर कुछ गिने चुने बड़े सक्सेसेस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मेन आइडिया, द पावर ऑफ टेल्स, रेयर बिग विन्स। इन्वेस्टिंग और जिंदगी दोनों में सबसे ज्यादा इंपैक्ट कुछ रेयर अनएक्सपेक्टेड बड़े इवेंट्स डालते हैं। ऑथर इसे कहते हैं टेल्स। मतलब ऐसे रेयर डिसीजंस या मौके जो बहुत बड़ा रिटर्न दे जाते हैं। लेसन, डोंट एम फॉर परफेक्शन, एम फॉर अ फ्यू ग्रेट हिट्स। बुक एग्जाम्पल, वेंचर कैपिटल स्टॉक मार्केट। एक, वेंचर कैपिटल फर्म्स 100 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, 90 फेल हो जाते हैं, 9 बेयरली सर्वाइव, एक हिट्स बिग और वो ही पूरी कंपनी को करोड़ों कमाता है। 2, वॉरेन बफेट 400 प्लस कंपनीज में इन्वेस्टेड, लेकिन उनकी 10 सबसे बड़ी होल्डिंग्स उनकी टोटल नेटवर्थ का मेजॉरिटी हिस्सा है। यानी सिर्फ कुछ चुनिंदा डिसीजंस ने उन्हें बिलियनर बनाया। लेसन, सक्सेस डजंट नीड टू बी फ्रीक्वेंट, इट नीड्स टू बी बिग एंड रियल व्हेन इट हैपेंस। डीप इनसाइट, फेलियर इज नॉर्मल, टेल इज गेम चेंजर। जिंदगी में लोग हर गलती से डरते हैं, हर नुकसान से घबराते हैं, पर यह चैप्टर सिखाता है 100 में 90 गलत हो सकते हैं। अगर 10 में से एक जैकपॉट है तो खेल आपके नाम है। ये माइंडसेट आपको ज्यादा क्रिएटिव बनाता है, ज्यादा रिस्क टॉलरेंट बनाता है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने के लिए इंस्पायर करता है। रियल लाइफ मैसेज, डोंट क्विट टू अर्ली। अगर आप 1 या 2 बार फेल हो गए हैं तो घबराइए मत, शायद आपकी टेल इवेंट आने वाली है। लेसन, कीप शोइंग अप, यू ओनली नीड टू बी राइट वंस बट मासिवली राइट। कंक्लूजन, इमोशनल प्रैक्टिकल क्लोज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। तो याद रखिए, आपको हर बार जीतने की जरूरत नहीं है, बस उस एक मौके की जरूरत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। इसलिए कोशिश करते रहिए, हार से मत डरिए, क्योंकि टेल कभी भी आ सकती है और एक टेल ही काफी है। असली अमीरी, जब जिंदगी आपकी मर्जी से चलती है। मान लीजिए आपको करोड़ों रुपए मिल जाएं, लेकिन सुबह उठने से लेकर रात तक हर फैसला कोई और करे, क्या आप उसे अमीर कहेंगे? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंट्रोलिंग योर टाइम इज द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेस। मतलब, असली अमीरी वो है जब आप अपनी मर्जी से जी सकें। पैसे की सबसे बड़ी वैल्यू आपको आजादी देने में है। मेन आइडिया, टाइम फ्रीडम ट्रू वेल्थ। इस चैप्टर का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप अमीर तब माने जाओगे जब आप खुद तय कर सको कब उठना है, क्या काम करना है, किसके साथ काम करना है, कितनी देर काम करना है। रिच वो नहीं है जिसके पास बहुत पैसा है, रिच वो है जिसे सुबह अलार्म से नहीं, अपने मन से उठने की आजादी हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। 1, हाई सैलरी जॉब वर्सेस पीसफुल फ्रीलांस लाइफ। जॉब में पैसा बहुत है पर टाइम नहीं। फ्रीलांस में कम पैसा हो सकता है पर अपनी मर्जी से जीने की आजादी है। 2, मिडिल क्लास विद कंट्रोल, मिलियनेयर विदाउट कंट्रोल। अगर आप कम कमा रहे हैं लेकिन खुद के बॉस हैं, तो आप उस मिलियनेयर से ज्यादा खुश हो सकते हैं जो हर दिन प्रेशर में जी रहा है। लेसन, फ्रीडम की कीमत सैलरी से कहीं ज्यादा होती है। वाई मोस्ट पीपल मिस दिस। हम पैसा कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि ये सोचते ही नहीं, क्या हमें पैसा टाइम खरीदने के लिए चाहिए या सिर्फ दिखावे के लिए। लोग सोचते हैं, और बड़ा घर, और बड़ी गाड़ी, और ब्रांड। पार ज्यादा पैसा कभी भी ज्यादा खुशी का गारंटी नहीं देता, लेकिन ज्यादा फ्रीडम ऑलमोस्ट हमेशा देता है। लेसन, खुद के लिए समय लेना सबसे बड़ा निवेश है। माइंडसेट शिफ्ट, बाय टाइम, नॉट जस्ट थिंग्स। द अल्टीमेट गोल ऑफ मनी इज टू गिव यू कंट्रोल ऑफ योर ओन टाइम। इसका मतलब है, ओवर टाइम में कमाने की जगह टाइम सेव करके सोचिए कि क्या वैल्यूबल है। टाइम पास करने की जगह उस वक्त का इस्तेमाल सेल्फ ग्रोथ में करिए। अपने लिए सोचिए, ना कि बस सोसाइटी के लिए। कंक्लूजन, पावरफुल रैप अप। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, डूइंग वॉट यू वॉन्ट व्हेन यू वॉन्ट
with whom you want for as long as you want is the ultimate form of wealth. तो खुद से पूछिए, क्या आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं या उस आजादी के जिसके लिए पैसा असल में बना है? Because true wealth is not about earning more. It's about owning your time. लोग आपकी गाड़ी से इंस्पायर नहीं होते, वो खुद को उस गाड़ी में इमेजिन करते हैं। आपने कभी देखा होगा, सड़क पर एक लक्जरी गाड़ी जाती है और लोग देखते हैं, रुकते हैं, कुछ तो फोटो भी लेते हैं। आप सोचते हो, वाह क्या सक्सेस है इस इंसान की। पर सच क्या है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, when someone sees you driving a nice car, they rarely think, wow, that person is cool. They think, if I had that car, people would think I'm cool. मतलब, लोग आपकी लक्जरी देखकर आपकी नहीं, अपनी सोचते हैं। मेन आइडिया, रिस्पेक्ट कांट बी बॉट। हम सोचते हैं कि अगर हम महंगी चीजें खरीदेंगे तो लोग हमें एडमायर करेंगे, इंप्रेस होंगे। पर सच्चाई ये है, लोग आपकी चीजें देखकर आपके बारे में कम और खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं। एग्जाम्पल, आप एक महंगी गाड़ी में हो, कोई देखता है और सोचता है, काश ये मेरे पास होती, ना कि ये इंसान कितना इंटेलिजेंट या सक्सेसफुल है। हिडन ट्रैप, बाइंग इमेज नॉट आइडेंटिटी। लोग अक्सर पैसा खर्च करते हैं ऐसी चीजों पर जो बस दूसरों को इंप्रेस करने के लिए होती है, ना कि खुद की रील जरूरत के लिए। ये इल्यूजन डेंजरस है, क्योंकि आप सोचते हैं कि रिस्पेक्ट मिल रही है, लेकिन असल में लोग आपके बारे में सोच ही नहीं रहे। लेसन, रिस्पेक्ट अर्न्ड थ्रू बिहेवियर लास्ट्स लॉन्गर देन रिस्पेक्ट बॉट थ्रू लाइफस्टाइल। रियल लाइफ इनसाइट, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल वैलिडेशन। जब हम दूसरों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं, वो कभी नहीं रुकता, क्योंकि सोसाइटी की नजरें कभी संतुष्ट नहीं होती। असली सेटिस्फैक्शन तब आती है जब हम अपनी वैल्यूज से अलाइन रहते हैं। रिच दिखना आसान है, पर रिस्पेक्टेड बनना एक अलग खेल है। मॉर्गन्स पावरफुल लाइन, द आयरनी इज दैट पीपल वांट टू बी रिस्पेक्टेड एंड लाइक्ड, so they spend money to signal that they should be. But in doing so, they lose the very respect they're seeking. Key message: focus on being, not showing. जो चीजें आप दिखाने के लिए खरीदते हैं, वो सिर्फ टेम्पररी होती है। लोग आपकी गाड़ी, घड़ी या घर देखकर इंस्पायर्ड नहीं होते, वो उसमें खुद को सोचते हैं। फाइनल लेसन: you can't buy respect. You earn it with humility, kindness, and authenticity. Conclusion: emotional grounded close. तो अगली बार जब आप किसी लक्जरी चीज की तरफ देखें, सोचिए, क्या आप सच में उसे चाहते हैं या आप किसी और की नजरों में कूल दिखना चाहते हैं? मॉर्गन हाउसल की ये बात याद रखिए, द गोल इज नॉट टू लुक रिच, द गोल इज टू बी रिच क्वाइटली, हम्बली। क्योंकि असली क्लास वो होती है जो दिखे नहीं, महसूस हो। जो पैसा दिख रहा है वो खर्च हो चुका है। आप किसी को देखते हैं, बड़ी गाड़ी, महंगा फोन, ब्रांडेड कपड़े, और सोचते हैं ये तो बहुत अमीर है। पर मॉर्गन हाउसल कहते हैं, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। मतलब, जो दिख रहा है वो बचाया हुआ पैसा नहीं है, बल्कि खर्च किया गया पैसा है। मेन आइडिया, रियल वेल्थ हिडन सेविंग्स। लोग अक्सर दिखावे से किसी की अमीरी मापते हैं, पर सच्चाई यह है कि कार, फोन, क्लोथ्स खर्च, इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, इमरजेंसी फंड असली दौलत। लेसन: वेल्थ इज द मनी यू हैवंट स्पेंट येट। मॉर्गन कहते हैं, यू कांट सी सेविंग्स, यू कैन ओनली सी स्पेंडिंग। सो वी अस्यूम पीपल हु स्पेंड अ लॉट आर वेल्दी, बट ऑफन दे आर जस्ट गुड एट स्पेंडिंग। एग्जाम्पल: 2 फ्रेंड्स। राहुल, 80,000 रुपए की सैलरी, 75,000 रुपए खर्च हर महीने। इंस्टाग्राम पर बड़ा लक्जरी दिखता है। समीर, 60,000 रुपए की सैलरी, 20,000 रुपए सेव करता है, दिखावे में कम, लेकिन 5 साल में 10 लाख रुपए का निवेश। हुज वेल्थ हियर? समीर, क्योंकि वेल्थ है वो जो बची हो, ना कि जो खर्च हो चुकी हो। हिडन ट्रैप, दिखावा अमीरी। हम सोचते हैं कि
बड़ा घर अमीरी, लक्सुरी ट्रिप सक्सेस, ब्रांड पहनना क्लास। पर ये सब सिर्फ खर्च का सर्टिफिकेट है। अमीर वो है जो अपने खर्च को कंट्रोल में रखे और वेल्थ बिल्ड करे चुपचाप। लेसन, बीइंग लो की इज द न्यू लक्सुरी। पावर इनसाइट, यू आर नॉट वॉट यू शो। रिस्पेक्ट इज अर्नड बाय वॉट यू कीप, नॉट बाय वॉट यू फ्लॉन्ट। तो लोग जो लक्सुरी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, उसके पीछे कई बार उधारी, ईएमआई, स्ट्रेस, जीरो सेविंग्स भी हो सकता है। रियल वेल्थ इज बोरिंग, इट्स जस्ट नंबर्स ऑन अ स्क्रीन, पीस इन दी माइंड एंड ऑप्शंस इन लाइफ। कंक्लूजन, डीप ऑनेस्ट क्लोज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ इज फाइनेंशियल एसेट्स दैट हैवंट येट बिन कन्वर्टेड इनटू दी स्टफ यू सी। तो अगली बार जब आप किसी की गाड़ी, घड़ी या लाइफस्टाइल देखें, याद रखिए, जो दिखता है वो खर्च हुआ है और जो छुपा है वो ही असली दौलत है। आपकी असली फाइनेंशियल पावर आपके बैंक बैलेंस, इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में है, ना कि आपके इंस्टाग्राम फीड पर। अगर आप बचाते नहीं हो तो कोई भी इनकम कम पड़ सकती है। आप 50,000 रुपए कमाओ या 5 लाख रुपए, अगर आदत नहीं है बचाने की तो आप हमेशा पैसों के लिए परेशान रहेंगे। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बिल्डिंग वेल्थ has little to do with your income or investment returns and lots to do with your savings rate. मतलब, पैसे बचाना अमीर बनने की पहली सीढ़ी है और यही सबसे ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। मेन आइडिया, सेविंग इज अबाउट बिहेवियर, नॉट मैथ। लोग सोचते हैं पहले ज्यादा कामा लून, FIR सेव करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है, जो 20,000 रुपए में 2,000 रुपए बचाता है वो उस इंसान से ज्यादा अमीर बन सकता है जो 2 लाख रुपए कमाकर सब खर्च कर देता है। सेविंग एक हैबिट है, ना कि इनकम के ऊपर डिपेंडेंट कोई लक्सरी। लेसन, अगर आप कम कमाकर बचा सकते हैं तो ज्यादा कमाकर आप बहुत कुछ बना सकते हैं। कॉमन मिथ्स। 1, सेविंग सिर्फ गोल्स के लिए होता है। सच, सेविंग आपकी जिंदगी को कंट्रोल में रखने के लिए होता है, ना कि सिर्फ घर या कार के लिए। 2, मुझे फ्यूचर का पता नहीं, क्यों बचाऊं? सच, फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है, इसलिए तो सेविंग जरूरी है। ऑथर्स इनसाइट, सेव फॉर दी अननोन। मॉर्गन कहते हैं, जिंदगी में सबसे महंगे खर्च वही होते हैं जो हमें पहले से पता नहीं होते। इमरजेंसी, जॉब लॉस, मेडिकल इशू, अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी। अगर आपने सेविंग्स नहीं बनाई तो आप हर बार किसी और पर डिपेंड करोगे। लेसन, सेविंग इज योर कुशन बिटवीन यू एंड केओस। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 2 फ्रेंड्स। रवि, हाई सैलरी, न्यू आईफोन एवरी ईयर, ट्रैवल, जीरो सेविंग। सुरेश, एवरेज सैलरी, मंथली सेविंग 8,000 रुपए, 5 साल बाद 6 लाख रुपए का बैकअप। हुस रिचर? सुरेश, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है। रवि के पास EMI है। माइंडसेट शिफ्ट, डोंट सेव व्हाट्स लेफ्ट, सेव फर्स्ट। ज्यादा लोग ये गलती करते हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग, जबकि फॉर्मूला होना चाहिए इनकम, सेविंग, एक्सपेंसेस _ सेविंग को प्रायोरिटी बनाइए, बाकी सब एडजस्ट हो जाएगा। फाइनल रिमाइंडर, पैसा कामना जरूरी है, लेकिन उसे बचाना जिंदगी बदलने वाला काम है। कंक्लूजन, इम्पैक्टफुल क्लोज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, यू डोंट नीड अ स्पेसिफिक रीजन टू सेव, क्योंकि सेविंग आपको पीस देती है, फ्रीडम देती है, ऑप्शन देती है और सबसे ज्यादा स्ट्रेस से आजादी देती है। तो आज से सोचिए, कितना कमाया नहीं, कितना बचाया, वही असली जीत है। सिर्फ दिमाग से मत सोचो, दिल और हालात भी जरूरी है। आपने कभी यह सोचा है कि इतनी फाइनेंशियल नॉलेज के बावजूद लोग फिर भी गलत डिसीजंस क्यों लेते हैं? क्यों कोई आदमी सिप छोड़ देता है? क्यों कोई पैनिक में स्टॉक बेच देता है? क्यों कोई FD को इन्वेस्टमेंट मान लेता है? मॉर्गन हाउसल बताते हैं, यू नॉट अ स्प्रेडशीट, यूर अ पर्सन। यू डोंट नीड टू बी कोल्डली रैशनल, यू जस्ट नीड टू बी रीजनेबली रीजनेबल। मेन आइडिया, रियल लाइफ परफेक्ट मैथ। फाइनेंस की दुनिया में लोग कहते हैं,
ये स्ट्रैटेजी सबसे ज्यादा रिटर्न देगी। ये एसेट एलोकेशन साइंटिफिकली बेस्ट है, पर रियल लाइफ में आपके फेयर्स, आपके एक्सपीरियंसेस और आपकी इमोशनल नीड्स, इन सब का ज्यादा असर होता है डिसीजंस पर। लेसन: द बेस्ट डिसीजन isn't the most logical one. It's the one you can stick with for the longest time. Example: debt repayment versus investment. कुछ लोग लॉजिकल तरीके से सोचते हैं, एफडी का इंटरेस्ट 6% है, लोन का 9% है, तो पहले लोन चुकाओ। लेकिन कोई मिडिल क्लास इंसान कहे, मुझे इमोशनल पीस चाहिए, मेन लोन से छुटकारा चाहता हूं, तो क्या वो गलत है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो डिसीजन रीजनेबली करेक्ट है, भले ही मैथमेटिकली परफेक्ट ना हो। ऑथर्स क्वोट: डू नॉट एम टू बी कोल्डली रैशनल व्हेन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजंस, एम टू बी प्रिटी रीजनेबल, दैट्स इनफ। माइंडसेट शिफ्ट: स्टिक टू व्हाट वर्क्स फॉर यू। अगर आप किसी स्ट्रैटेजी से अनकंफर्टेबल हो, तो चाहे वो कितना भी लॉजिकल हो, आप उसे लंबी दूरी तक नहीं निभा पाओगे। हाई रिस्क म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो, इक्विटी आपके लिए सही वही है जो आपकी नींद ना उड़ाए। लेसन: लॉन्ग टर्म सक्सेस नीड्स इमोशनल कंफर्ट, नॉट जस्ट लॉजिकल परफेक्शन। रियल लाइफ एनालॉजी: डाइट प्लान्स। साइंटिफिक तरीके से केटो डाइट बेस्ट मानी जाती है, लेकिन अगर कोई इंसान उसे 2 हफ्ते भी नहीं निभा सकता, तो उसका क्या फायदा? फाइनेंस भी ऐसा ही है, बेस्ट प्लान वो है जिसे आप फॉलो कर सको, ना कि जो बस बुक्स में अच्छा दिखे। कंक्लूजन: ह्यूमन सेंटर्ड रैप। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, रीजनेबल रैशनल, मतलब थोड़ी सी इंसानियत, थोड़ा सा डर, थोड़ा कंफर्ट, ये सब जरूरी है। इसलिए अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को खुद के हिसाब से लो, ना कि सिर्फ एक्सेल शीट या टीवी एक्सपर्ट के कहे अनुसार। याद रखो, द गोल इज नॉट टू विन अ डिबेट, द गोल इज टू बिल्ड वेल्थ पीसफुली, पेशेंटली एंड प्रैक्टिकली। आप जितना प्लान कर लें, लाइफ हमेशा चौंकाएगी। आपने कभी सोचा है, इतने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, चार्ट्स, प्रिडिक्शंस, फिर भी कोई क्यों एक्यूरेटली मार्केट नहीं पकड़ पाता? मॉर्गन हाउसल जवाब देते हैं, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ सरप्राइजिंग इवेंट्स। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर विदाउट एक्नॉलेजिंग सरप्राइजेस इज अ मिस्टेक। मतलब, फाइनेंस में अनिश्चितता कोई एक्सेप्शन नहीं, वो रूल है। मेन आइडिया: मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स आर ऑलवेज सरप्राइजेस। इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएं जो इकोनॉमी और लाइफ को बदल देती है, वो किसी ने प्लान नहीं की होती। जैसे 2008 का फाइनेंशियल क्रैश, कोविड-19 पैंडेमिक, यूक्रेन वॉर, .com बबल बर्स्ट, क्रिप्टो करेंसी एक्सप्लोजन। लेसन: सबसे बड़ा खतरा वो है जो आपको दिख ही नहीं रहा। मॉर्गन कहते हैं, यू कांट प्लान फॉर एवरीथिंग बिकॉज दी थिंग्स दैट मूव द नीडल द मोस्ट आर ऑलवेज द लीस्ट एक्सपेक्टेड। इसका मतलब, आपको हमेशा शॉक प्रूफ सिस्टम बनाना चाहिए। सिर्फ रिटर्न पर मत सोचिए, रिस्क पर भी सोचिए, स्पेशली इनविजिबल रिस्क। रियल लाइफ एनालॉजी: ड्राइविंग विद फॉग लाइट्स। जैब आप डेंस फॉग में गाड़ी चलाते हो, आप फुल स्पीड पर नहीं जाते। क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते कि आगे क्या आ सकता है। इसलिए स्मार्ट ड्राइवर धीमे चलता है, अलर्ट रहता है। फाइनेंस भी वैसा ही है। स्मार्ट इन्वेस्टर थोड़ी कैश रखता है, इमरजेंसी फंड बनाता है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता, रियलिस्टिक रहता है। पास्ट फ्यूचर: इतिहास रिपीट नहीं होता, वो राइम करता है। मतलब, जो पहले हुआ वो एग्जैक्ट दोबारा नहीं होगा, लेकिन नेचर वैसी ही होगी। डर, लालच, गिरावट, रिकवरी। इसलिए ब्लाइंडली पास्ट ट्रेंड्स फॉलो करने से ज्यादा जरूरी है फ्लेक्सिबल रहना और एक्सपेक्टेशन को एडजस्ट करते रहना। माइंडसेट शिफ्ट: प्लान फॉर सरप्राइजेस, नॉट परफेक्शन। परफेक्ट प्रेडिक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन रिसिलियंट प्लान पॉसिबल है। मॉर्गन कहते हैं, The most important part of every plan is planning on your plan, not going according to plan. Final lesson: expect the unexpected और उससे डरिए मत, तैयार रहिए। Conclusion:
पावरफुल क्लोज। तो अगली बार जब आप कोई फाइनेंशियल गोल बनाएं, उसे पत्थर पर मत लिखिए, बल्कि एक फ्लेक्सिबल मैप की तरह सोचिए। दुनिया अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन आपकी तैयारी अनप्रेडिक्टेबल नहीं होनी चाहिए। मॉर्गन हाउसल की पावरफुल लाइन याद रखिए, प्लानिंग इज एसेंशियल, बट योर प्लान मस्ट इंक्लूड रूम फॉर सरप्राइज। क्योंकि जो प्लान बदलने को तैयार नहीं होता, वो सबसे पहले टूटता है। अगर सब कुछ परफेक्ट चले तभी काम चलेगा, तो मुश्किल तय है। मान लीजिए आपने एक ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाया है जो तभी काम करेगा जब सब कुछ सही हो, कोई इमरजेंसी ना आए, इनकम बनी रहे, मार्केट ना गिरे। तो आपको मॉर्गन हाउसल का ये रूल सुनना चाहिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्लान इज प्लानिंग ऑन योर प्लान, नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान। मतलब जो चीज 100% सर्टेनिटी पर टिकी है, वो सबसे ज्यादा रिस्क में है। मेन आइडिया, ऑलवेज लीव रूम फॉर एरर। लाइफ प्रेडिक्टेबल नहीं है, तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी रिजिड कैसे हो सकती है? इमरजेंसी आ सकती है, जॉब जा सकती है, मार्केट गिर सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है। मॉर्गन कहते हैं, यू कैन बी रॉन्ग हाफ द टाइम एंड स्टिल बिल्ड अ फॉर्चून इफ यू गिव योर सेल्फ रूम फॉर एरर। लेसन, परफेक्शन मत सोचो, प्रोटेक्शन सोचो। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल, इंजीनियर्स इन्वेस्टर्स। एक इंजीनियर जब ब्रिज बनाता है, लोड कैपेसिटी को 2x रखता है। क्यों? क्योंकि एरर हो सकता है, मार्जिन रखना जरूरी है। 2, इन्वेस्टर भी अगर 100% इक्विटी में चला जाए और मार्केट गिर जाए, तो वो इमोशनली टूट सकता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर कुछ पैसा सेफ जगह भी रखता है, जैसे इमरजेंसी फंड, डेट फंड, कैश रिजर्व। सर्वाइवल इज सक्सेस। वाई रूम फॉर एरर इज क्रूशल। आप बेस्ट इन्वेस्टर नहीं बन सकते, पर आप लॉन्ग टर्म खेल सकते हैं अगर आपके पास कुशन है। मॉर्गन्स फॉर्मूला, रूम फॉर एरर, फ्लेक्सिबिलिटी, पीस ऑफ माइंड। माइंडसेट शिफ्ट, ईगो वर्सेस मार्जिन। ईगो कहता है मैंने प्लान किया है, सब वैसा ही होगा। पर एक्सपीरियंस कहता है प्लान हमेशा फेल हो सकता है, बैकअप रखो। बफर देने से आप डरपोक नहीं बनते, आप मजबूत बनते हैं। फाइनल रिमाइंडर, फाइनेंशियल सक्सेस रेयरली रिक्वायर्स बिग मूव्स, इट नीड्स स्मॉल सेफगार्ड्स। कंक्लूजन, प्रोटेक्टिव रैप। मॉर्गन हाउसल कहते हैं द बिगेस्ट रिस्क इज नॉट रियलाइजिंग यूर टेकिंग वन। तो हमेशा थोड़ा गैप रखिए, थोड़ा कैश, थोड़ा मार्जिन, थोड़ी ह्यूमिलिटी, क्योंकि रूम फॉर एरर, रूम फॉर सर्वाइवल। और सर्वाइवल ही असली जीत है, क्योंकि हार सिर्फ एक बार होती है, पर जीत बार बार मिल सकती है। लूज स्मॉल, विन ऑफन। जो आज सही लगता है वो कल गलत लग सकता है, और ये नॉर्मल है। क्या आपने कभी ऐसा कोई डिसीजन लिया जिसे कुछ साल बाद देखकर कहा हो मैंने ऐसा क्यों किया? चाहे रिलेशनशिप्स हो, करियर चॉइसेस या पैसे के मामले, हम बदलते हैं, और हमारे फैसले भी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज हार्डर देन इट सीम्स बिकॉज पीपल्स गोल्स एंड डिजायर्स चेंज ओवर टाइम। मतलब फाइनेंशियल प्लान्स परफेक्ट नहीं होते, क्योंकि इंसान बदलते रहते हैं। मेन आइडिया, यूर अ वर्क इन प्रोग्रेस। हम सोचते हैं मैं 20 साल की उम्र में जो सोचता हूं वही 40 में भी सोचूंगा। मुझे हमेशा यही जॉब चाहिए होगी, यही कार, यही होम, यही लाइफ। लेकिन मॉर्गन कहते हैं फ्यू थिंग्स मैटर मोर विद मनी देन अंडरस्टैंडिंग योर ओन टाइम हराइजन विल चेंज। लेसन, अपना फ्यूचर खुद भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता तो रिजिड प्लानिंग बेकार है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, 25 की उम्र में आप रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन 35 पर आप स्टेबिलिटी ढूंढते हैं। 30 पर आपको एग्रेसिव इन्वेस्टिंग पसंद है, लेकिन 45 पर पीस और सिक्योरिटी। आज आप लक्जरी के पीछे हैं, कल आप फ्रीडम चाहेंगे। तो सॉल्यूशन क्या है? प्लान लॉन्ग टर्म बट रिव्यू ऑफन, यानी लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी रखो, क्योंकि आप इवॉल्व करोगे। मॉर्गन्स की इनसाइट, एंकरिंग योर पास्ट सेल्फ इज डेंजरस। अगर आप अपने पुराने सोच को पकड़े रखोगे तो शायद वही प्लान जो पहले सही था
आज आपको नुकसान दे। अपडेट योर थिंकिंग, अपडेट योर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, एक्सेप्ट दैट चेंज इज ग्रोथ, माइंडसेट शिफ्ट, चेंज इज नॉट फेलियर। बहुत लोग गिल्ट फील करते हैं कि मैंने पहले गलत सोचा था, बट मॉर्गन कहते हैं चेंजिंग योर माइंड इज नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, इट्स अ साइन ऑफ विजडम। तो जब आपकी प्रायोरिटीज बदलें, अपने पोर्टफोलियो, बजट और गोल्स को भी बदलने दो। कंक्लूजन, एम्पावरिंग क्लोज। तो याद रखिए, आप जो आज चाहते हैं वो जरूरी नहीं कि आप 10 साल बाद भी चाहेंगे। मॉर्गन हाउसल की इस बात को दिल से अपनाइए। फाइनेंशियल प्लान्स शुड बी बिल्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी आपको टूटने नहीं देती, बल्कि आपको आने वाले हर वर्जन के लिए तैयार करती है। आप बदलोगे और ये अच्छी बात है, बस अपने पैसों को भी बदलने दो। हर फाइनेंशियल सक्सेस के पीछे एक ऐसा प्राइस होता है जो पैसा नहीं होता। जब आप कोई पैसा कमाते हो, रिटर्न्स पाते हो या वेल्थ बिल्ड करते हो, तो क्या आपने कभी सोचा है उसके बदले आपने क्या खोया है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं एवरीथिंग हैज अ प्राइस, बट नॉट ऑल प्राइसेस अपीयर ऑन लेबल्स। मतलब हर फाइनेंशियल गेन के साथ एक इनविजिबल कॉस्ट होती है, जैसे स्ट्रेस, पेशेंस, डाउट, स्लीपलेस नाइट्स। और ये फ्री नहीं है। मेन आइडिया, रियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इज इमोशनल। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल है, पर उसके लिए आपको फेस करना पड़ता है वॉलेटिलिटी, फियर, अनसर्टेनिटी, क्रिटिसिज्म, टाइम लैग, डाउट इन योर ओन डिसीजंस। मॉर्गन कहते हैं volatility is the price of admission to investing returns. You have to pay it whether you like it or not. Lesson, पैसा कमाने के लिए सबसे बड़ी कॉस्ट है mental discomfort. Example, roller coaster versus straight ride. Imagine कीजिए, एक रास्ता सीधा है, बोरिंग है, पर स्लो रिटर्न्स देता है। दूसरा रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, डरावना है, पर बड़ी मंजिल देता है। मार्केट भी ऐसा ही है। रिवॉर्ड्स उसी को मिलते हैं जो इस डर को सहता है। प्राइस इमोशनल पेन, रिवॉर्ड लॉन्ग टर्म वेल्थ। मिसकंसेप्शन, रिस्क फ्री रिटर्न्स। कई लोग सोचते हैं मैं सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट ही करूंगा बिना रिस्क के, पर मॉर्गन कहते हैं अवॉइडिंग रिस्क इज नॉट फ्री ईदर, इट ऑफन कॉस्ट्स यू द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। यानी रिस्क लेना महंगा है, पर रिस्क ना लेना और भी महंगा है। माइंडसेट शिफ्ट, स्टॉप सर्चिंग फॉर नो कॉस्ट सक्सेस। आपने सुना होगा हाई रिटर्न नो रिस्क, लेकिन वो स्कैम होता है या इल्यूजन? सच्चाई ये है, हर सक्सेस की कोई ना कोई प्राइस होती है, और वो पेशेंस, पेन और पर्सपेक्टिव के रूप में आती है। कंक्लूजन, ट्रूथ बॉम्ब क्लोज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं The key to good investing is not avoiding fear, but accepting it as the price of admission. तो जब अगली बार मार्केट गिरे या कोई फाइनेंशियल टेंशन आए, तो पैनिक मत कीजिए। खुद से बस ये पूछिए, क्या मैं अपनी सफलता की कीमत चुका रहा हूं? क्योंकि अगर हां, तो आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं आता, खासकर फाइनेंशियल फ्रीडम। हर इंसान का पैसा कमाने और लगाने का तरीका अलग होता है। तुलना बेकार है। कभी आपने खुद से पूछा है, अगर वो स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहा है तो मुझे भी करना चाहिए? या उसने क्रिप्टो बेचा, क्या मुझे भी करना चाहिए? मॉर्गन हाउसल आपको एक पावरफुल रिमाइंडर देते हैं, पीपल डू क्रेजी थिंग्स विद मनी, बट दे आर नॉट नेसेसरली क्रेजी, दे जस्ट हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव देन यू। मतलब लोग जो डिसीजंस लेते हैं वो उनके बैकग्राउंड, माइंडसेट और जरूरतों के हिसाब से सही हो सकते हैं, आपके नहीं। मेन आइडिया, एवरीवन प्लेस अ डिफरेंट गेम। कुछ लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, कुछ सिर्फ सेविंग करते हैं, कुछ पैसा एंजॉय करते हैं। हर कोई एक अलग गेम खेल रहा है, तो उनके डिसीजंस को जज करना बेकार है। मॉर्गन कहते हैं एन इन्वेस्टर प्लेइंग अ लॉन्ग टर्म गेम should rarely take cues from one playing a short-term game. Example, पोकर टेबल। एक पोकर टेबल में अलग अलग प्लेयर अलग स्ट्रैटेजी से खेलते हैं। कोई बिगिनर है, कोई प्रो है,
किसी का बजट कम है, कोई सिर्फ मजे के लिए खेल रहा है। तो क्या एक प्रो को एक बिगिनर की मूव कॉपी करनी चाहिए? नहीं। लेसन, सैम मार्केट, डिफरेंट गोल्स, डिफरेंट टाइमलाइंस, सो स्टॉप कंपेयरिंग एंड कॉपीइंग। रियल लाइफ सिनारियो, रमेश, 22-year-old, बैचलर, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाई रिस्क, हाई रिटर्न क्रिप्टो में पैसा लगा रहा है। सुरेश, 38-year-old, 2 बच्चे, होम लोन, स्टेबल म्यूचुअल फंड्स और एफडी में इन्वेस्ट कर रहा है। क्या दोनों को सैम डिसीजन लेना चाहिए? नहीं, क्योंकि गेम ही अलग है। मिसकंसेप्शन बस्टर, कॉपीइंग गुरुज। वॉरेन बफेट 50 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं और लोग उनकी स्ट्रैटेजी अगले हफ्ते रिटर्न्स के लिए अप्लाई करते हैं। मॉर्गन कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट फॉलोइंग अदर्स, इट्स अबाउट नोइंग योरसेल्फ। तो अपना गोल, रिस्क कैपेसिटी और टाइम फ्रेम समझो, फिर स्ट्रैटेजी बनाओ, ना कि किसी और की नकल। माइंडसेट शिफ्ट, डोंट जज, अंडरस्टैंड। अगर कोई लक्जरी कार खरीदता है, शायद वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि जेन्युइनली उसका पैशन है। अगर कोई स्टॉक बेचता है, शायद उसे इमरजेंसी है, ना कि पैनिक। लेसन, फाइनेंशियल बिहेवियर इज ड्रिवन बाय इंडिविजुअल स्टोरीज, नॉट यूनिवर्सल ट्रूथ्स। कंक्लूजन, एम्पैथेटिक क्लोज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वी ऑल थिंक वी नो हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, बट वी ऑल सी इट थ्रू अ की होल। तो याद रखिए, हर इंसान अलग जगह से आया है। उसका अनुभव, उसका डर, उसका लक्ष्य अलग है। इसलिए बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजन वो है जो आपके लिए सही है, ना कि इंस्टाग्राम वाले इन्वेस्टर के लिए। डोंट प्ले समवन एल्सेस गेम, प्ले योर ओन एंड प्ले इट वेल डॉट। दुनिया बर्बाद हो रही है, ये सुनकर हमें क्यों मजा आता है? टीवी खोलो, सोशल मीडिया देखो, हर तरफ यही हेडलाइंस होंगी। मार्केट क्रैश होने वाला है, रिसेशन आ रहा है, गोल्ड गिर गया, क्रिप्टो मर गया। मॉर्गन हाउसल पूछते हैं, व्हाई डज पेसिमिज्म साउंड सो स्मार्ट इवन व्हेन इट्स ऑफन रॉन्ग? मतलब, हम नेगेटिव प्रिडिक्शंस पर जल्दी भरोसा करते हैं क्योंकि वो इमोशनल होती हैं और डर बेचता है। मेन आइडिया, फियर सेल्स, ऑप्टिमिज्म बिल्ड्स। ऑप्टिमिज्म हमें बोरिंग लगता है, ग्रोथ धीरे धीरे होती है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स सालों लगते हैं, वेल्थ बनती है पेशेंस से। लेकिन पेसिमिज्म, वो एक्साइटमेंट देता है, ड्रामा देता है और अर्जेंसी क्रिएट करता है। इसलिए हम अक्सर डर वाली बातें जल्दी मान लेते हैं, भले ही उनमें लॉन्ग टर्म ट्रूथ ना हो। मॉर्गन कहते हैं, पेसिमिस्ट्स साउंड स्मार्ट, ऑप्टिमिस्ट्स मेक मनी। एग्जाम्पल, मार्केट क्रैशेस। हर बार जब मार्केट गिरती है, लोग कहते हैं, अब कुछ नहीं बचेगा, अब की बार सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्री बताती है, 2008 के बाद भी मार्केट उठा, कोविड क्रैश के बाद भी रिकवरी आई, हर बड़ी गिरावट के बाद नई ऊंचाई मिली। लॉन्ग टर्म में हमेशा वही जीतते हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में टिके रहते हैं, पैनिक नहीं करते। रियल लाइफ एनालॉजी, फायर वर्सेस ग्रोथ। आग एक पल में सब जला सकती है, इसलिए डर लगता है, पर एक पौधा सालों में पेड़ बनता है, इसलिए बोरिंग लगता है। पेसिमिज्म आग है, ऑप्टिमिज्म पौधा, लेकिन असली वेल्थ पेड़ों से बनती है, ना कि जलती हुई खबरों से। वाई वी फॉल फॉर पेसिमिज्म। 1. ह्यूमन ब्रेन डर को ज्यादा जल्दी रजिस्टर करता है। 2. नेगेटिव न्यूज अर्जेंट लगती है, पॉजिटिव न्यूज स्लो। 3. हम सोचते हैं प्रिपेयर रहना जरूरी है, लेकिन अक्सर हम ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। मॉर्गन कहते हैं, ग्रोथ इज स्लो, डिस्ट्रक्शन इज फास्ट, बट ओनली ग्रोथ कॉम्पाउंड्स। माइंडसेट शिफ्ट, स्टे काम, स्टे इन्वेस्टेड। अगर आप हर बार डर कर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस बदलेंगे, तो आप कभी लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बना पाएंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की सबसे बड़ी ताकत, पैनिक से दूर रहना और भरोसे में टिके रहना। Optimism is not blind, it's realistic, because history is proof that long-term progress always wins. Conclusion, positive power close. तो अगली बार जब कोई YouTube वीडियो या न्यूज बोले, सब बर्बाद हो गया, तो एक सवाल पूछिए,
क्या ये फैक्ट है या सिर्फ फेयर? मॉर्गन हाउसल याद दिलाते हैं, द वर्ल्ड इज फार फ्रॉम परफेक्ट, बट प्रोग्रेस ऑलवेज विंस, स्लोली, साइलेंटली। इसलिए याद रखिए, डर आपको रोकता है, भरोसा आपको बनाता है। ऑप्टिमिज्म बोरिंग है, पर उसी से पैसा बनता है। कभी कभी लोग वो भी मान लेते हैं जो बिल्कुल गलत होता है। When you'll believe anything, जब लोग तर्क नहीं तो भावनाओं से फैसला करते हैं। कभी आपने सोचा है, इतने सारे लोग स्कैम्स में क्यों फंस जाते हैं? फिर चाहे वो चिट फंड हो, रियल एस्टेट फ्रॉड या क्रिप्टो कोलैप्स। मॉर्गन हाउसल बताते हैं, इन डेस्परेट मोमेंट्स पीपल विल बिलीव एनीथिंग दैट ऑफर्स होप। मतलब, जब हालात खराब हो तो इंसान लॉजिक से नहीं, उम्मीद से चलता है। मेन आइडिया, डेस्परेशन क्रिएट्स ब्लाइंड फेथ। जब कोई इंसान स्ट्रगल में होता है, जॉब लॉस, पैसे की तंगी, फैमिली प्रेशर, हेल्थ इशू, तो उसे कोई भी ऐसा रास्ता जो एस्केप जैसा लगे वो सही लगने लगता है। और यहीं पर गलत डिसीजंस होते हैं। फेक गुरु, गेट रिच क्विक स्कीम्स, अनरियलिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स। होप इज गुड, बट ब्लाइंड होप इज डेंजरस। एग्जाम्पल, बर्नी मदो स्कैम बटा क्रिप्टोमैनिया। लोगों ने गारंटीड हाई रिटर्न्स पर भरोसा कर लिया, बिना पूछे, बिना समझे, क्योंकि उन्हें उम्मीद चाहिए थी, प्रूफ नहीं। मॉर्गन कहते हैं, द मोर डेस्परेट पीपल बिकम, द मोर ससेप्टेबल दे आर टू बिलीविंग इन फाइनेंशियल फेरी टेल्स। लेसन, इमोशनल पेन प्लस अर्जेंसी डेंजरस डिसीजंस। साइकोलॉजिकल इंसाइट, नैरेटिव नंबर्स। अगर कोई अच्छा स्टोरी सुना दे तो इंसान नंबर भूल जाता है, क्योंकि स्टोरी में इमोशन होता है और इमोशन लॉजिक से तेज चलता है। इसलिए फाइनेंशियल नॉलेज जरूरी है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस उससे भी जरूरी है। योर इमोशंस आर द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लान एंड द मोस्ट ओवरलुक्ड। माइंडसेट शिफ्ट, स्लो थिंकिंग, सेफ थिंकिंग। तुरंत रिटर्न चाहिए, गारंटी चाहिए, 100% प्रॉफिट चाहिए। अगर ये कोई कह रहा है तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि कितना मिलेगा, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये कितना रियलिस्टिक है। फाइनल रिमाइंडर, बी होपफुल बट वेरीफाई। मॉर्गन हाउसल इस पूरी किताब में एक ही बात दोहराते हैं, पैसे से जुड़ा खेल दिमाग से कम और इमोशन से ज्यादा चलता है। अगर आप चाहते हैं सच्ची फाइनेंशियल ग्रोथ, शांति के साथ पैसा और एक मजबूत फ्यूचर, तो आपको चाहिए पेशेंस, अवेयरनेस और अपनी सोच पर भरोसा, किसी और की नहीं। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो एक कमेंट जरूर कीजिए, मनी इज इमोशनल, ताकि हमें पता चले आप अपने पैसों को सच में समझना चाहते हैं। और बुकसुनो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम सिर्फ किताबें नहीं, सोच बदलते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई किताब, एक नए आइडिया और एक नई क्लैरिटी के साथ। टिल देन, समझिए, सीखिए और सोच बदलिए। टीम बुकसुनो।